अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। हमने अक्सर जो है अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे हैं कि जब वो अनफेमिलियर और ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनके साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनके अंदर घबराहट पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, खौफ पैदा होता है, हाथ और पाँव ठंडे हो जाते हैं, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और इवन के कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो जो है बेहोश हो जाते हैं। अक्सर जो है हमने इस तरह के केसेस स्टूडेंट के साथ देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर जाते हैं तो उनके जो अल्फाज हैं वो प्रॉपर्ली वो उस अंदाज से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। प्रेजेंटेशन देते देते अचानक से जो है उनके अंदर जो है कपकपाहट आ जाती है। ऐसे शो होता है जैसे जो है वो जल्दबाजी में है, जल्दबाजी में जैसे ही वो प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाकर अपनी जगह पर बैठ जाए, उनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डर लगना शुरू हो जाता है, वो उनकी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे जो हैं लोग इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और उनकी यही डिमांड होती है कि जब हम पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमसे वो प्रेजेंटेशन दी नहीं जाती। हाथ पांव कांप रहे होते हैं, दिल की धड़कन तेज़ होती है, पसीने आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनती है कि बस अभी मरने लगा हूँ। इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज आपने जो है सुनी होंगी, बहुत सारे ऐसे वाक़यात अपनी आंखों से देखे होंगे या फिर आपके साथ खुद अगर सोशल सेटिंग्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं तो ये जो है एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में से जो है एक है। सोशल एंजाइटी उसकी सिम्टम्स हैं। इसको प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक कि ये जो डिस्टर्बेंस है इसकी नौयत क्या है, क्या इसकी वजह से आपकी जो पर्सनल सोशल और ऑक्यूपेशन लाइफ या एजुकेशन लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही। नंबर दो, इसका ड्यूरेशन कि सिर्फ ये एक आध सेटिंग के अंदर जो है सिर्फ फील होता है, बाद में जो है वो कवर अप आप कर लेते हैं, उससे आप इम्प्रूव कर जाते हैं। अगर तो इसका ड्यूरेशन जो है 6 मंथ तक आपके अंदर मौजूद है और आप जब भी स्टेज पर जाते हैं या आप जब भी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी वजह से आपकी तबीयत में घबराहट पैदा हो जाती है, आपके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, आपकी फीलिंग्स जो हैं टोटली चेंज हो जाती हैं और इसकी वजह से आपकी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है, तो ये जो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की कुछ अलामतें हैं जिन्हें डायग्नोस किया जाता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। इसके पीछे जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और भी इसके पीछे बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट के अंदर इनसाइट डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जहन के अंदर चल रही होती हैं और बाद में उन चीज़ों की वजह से मेरे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जो डर, जो खौफ जो उन्हें प्रेजेंटेशन देते हुए या ऐसे लोगों से मिलते हुए महसूस होता है जिन लोगों के साथ उन्हें कभी मिला ना हो, तो वो डर सिर्फ उनका अपना है और वो ये डर जो है खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। ये डर ना तो किसी मेडिसिन से ख़त्म होता है और ना ही किसी और वजह से, ये डर सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी विलिंगनेस से ख़त्म होगा। अब वो विलिंगनेस का जो प्रॉपर प्रोसीजर है उस तक पहुंचने के लिए जो है एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले जो है पेशेंट के अंदर इंसाइट डेवलप करता है इस चीज़ के बारे में। दूसरे नंबर पर डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन स्ट्रेसेस को रिमूव करके पेशेंट को इतना अच्छा जो है बना देते हैं कि वो जब भी अनफेमिलियर पेशेंट के साथ मिलते हैं तो उनके साथ मिलते हुए उन्हें कोई एंजाइटी, कोई पैनिक अटैक नहीं आता।
वो अपनी प्रेजेंटेशन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इजीली जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो आम लोगों की तरह सोशल सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।